ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गरम जलता हुआ फार, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सच्चा। अब चोर को कहा गया कि तुमको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई, उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फार फेंक। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दो, जो ये धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा महाराज उसको भी मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले महाराज मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था आज। तो बोले तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया। बोले हाँ गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है, पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। संत दर्शन से संत स्वयं बन जाए तो सच्चा संत दर्शन माना जाता है। हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारी गंदी भावनाएं सुधर जाए, हमारा नाम जब चलने लगे, हमें संसार के भोगों की चाह ना रह जाए, यही संतों के दर्शन का फल है। किसका प्रश्न था? आप समझ पाए प्रभु? अमोल जी पुणे से।